आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक नए टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या है वो देखें। तो नए टॉपिक में पढ़ना है स्थिर वैद्युत के लिए कूलॉम का नियम। स्थिर वैद्युत के लिए कूलॉम का नियम यानी एक ऐसा नियम लाना है जिसमें हमें स्थिर वैद्युत की कुछ बातें मिल जाए और उसमें कूलॉम का नियम भी शामिल हो। कूलॉम का नियम आखिरकार क्या कहता है? तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, देखिए कूलॉम का नियम यह कहता है, जैसे बोलेगा कि स्थिर वैद्युत के लिए कूलॉम के नियम को लिख, तो कूलॉम के नियम को लिखने के लिए सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे? समानावेशों में प्रतिकर्षण सबको पता है, बताएं ये क्लास में काम है। असमान आवेश में आकर्षण होता है, ये भी पता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो बल लगता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, यानी जो बल लगता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, विद्युत गुणनफल, एवं उसके बीच के दूरी। कहने का मतलब है कि Q1 और दो आवेश ले लेंगे Q2, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना मान लेंगे R। तो इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब क्या, 1/r² लिख सकते हैं। तो 1/r² लिखेंगे तो इसको साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग 1/r² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? वही ना बोला गया है व्युत्क्रमानुपाती, कहने का मतलब उल्टा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो A प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 into Q2 और बटा में r², कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग डिफिनेशन बता सकते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा असमान आवेश में आकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है ना, एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए यहां लिख रहे हैं, उसी चीज को यहां लिख रहे हैं फिर से। आवेशों के जो बल लगे वो समझ में आ गया ना, वो हमारा डेफिनेशन। समान या बोल सकते हैं आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, एक आवेश एक हो गए दो आवेश, एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब उल्टा, तो नीचे आए, वर्ग था तो वर्ग भी कर दिए, समझ में आया। बात यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाना है, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे जिसका मान कभी चेंज ना हो। तो कांस्टेंट वैल्यू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कांस्टेंट वैल्यू रखने के लिए देखिए क्या कांस्टेंट वैल्यू कूलॉम से ही रिलेटेड आना चाहिए। तो कूलॉम से रिलेटेड आने के लिए क्या हो जाएगा? F हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा, जो कूलॉम के लिए तान का मान है 1/4πε0 इनटू हो जाएगा Q1 होगा, Q2 होगा और बटा में क्या हो जाएगा r²। कोई दिक्कत? ये हमारा कूलॉम का नियतांक का फॉर्मूला, बोल सकते हैं कूलॉम कांस्टेंट। सबका वैल्यू पूछेंगे या सबका मान पूछेंगे तो किसको किसको क्या कहते हैं वो देखिएगा, इसको मिटाया जाए, कोई दिक्कत? नोट डाउन करते चलिए। जैसे दूरी माना गया तो दूरी को इस तरह से आप लोग मान सकते हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी मानी गई थी? r मानी गई थी, Q1 Q2, ठीक है। दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी मानी गई थी? r मानी गई थी, मान लिए r। इसका वर्ग था तो वर्ग कर दिए, नहीं बोलता वर्ग तो नहीं कर, लेकिन कूलॉम का नियम क्या बोलते हैं, कूलॉम का मान नियम से क्या बोल सकते हैं कि वर्ग करना पड़ेगा। अब इसको क्या बोलते हैं, किस चीज को बोलेंगे, इस पर कितने सारे चीजें या कितने सारे पॉइंट्स है वो देखते हैं। तो कितने सारे पॉइंट्स है आगे देखिए, तो कितने सारे पॉइंट्स है वो देखिएगा। तो यहां पर पॉइंट हमारा हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट है F, सबसे पहला पॉइंट है F। सबसे पहला पॉइंट क्या है? F। उसके बाद दूसरा पॉइंट है Q1, उसके बाद तीसरा पॉइंट है Q2, उसके बाद है चौथा R, उसके बाद और कुछ है एप्सिलॉन नॉट है कोई दिक्कत? अब F को क्या कहेंगे, Q1 को क्या कहेंगे, Q2 को क्या कहेंगे, R को क्या कहेंगे और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे? तो देखिए F को हम लोग कहेंगे बल, क्या कहेंगे? बल। कौन सा बल कहेंगे? तो कूलॉम बल कहेंगे। F को क्या कहेंगे? कूलॉम बल कहेंगे। F को क्या कहेंगे जी? कूलॉम बल कहेंगे। चलिए देखिए लिखते हैं, F को क्या कहा जा सकता है? कूलॉम बल। क्या कर सकते हैं? देखिए कहीं आपको कूलॉम भी मिल सकता है, कूलॉम भी मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद Q1 को क्या कहेंगे? पहला आवेश। Q2 को क्या कहेंगे? दूसरा आवेश।
आर को क्या कहेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और बचा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहेंगे बताइए? एप्सिलॉन नॉट को कहा सकते हैं विद्युतशीलता नियतांक। विद्युतशीलता नियतांक, ठीक है, विद्युतशीलता नियतांक, परमिटिविटी कांस्टेंट बोला जाता है जिसको। देखिए इसका मान निकालने के लिए देखिए क्या होता है, इसमें एक और टॉपिक या एक और क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को कहते हैं हम लोग विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, इसका मान होता है एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो देखिए हवा या निर्वात में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 के बराबर होता है। हवा या निर्वात में ई आर का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1 के। जब 1 का बराबर होता है इसमें रख सकते हैं हम लोग एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू 1। तो एप्सिलॉन जो होगा एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाता है, डायरेक्टली इक्वल हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। इतना तक समझ में आया? अब बारीकी से देखते हैं, इधर मिटाते हैं उधर चलेंगे। देखिए अब बचा किसका मान देना है, इसको क्या बोलते हैं पता चल गया इसको, और इसको देखते हैं। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं अपेक्षिक परावैद्युतांक, अपेक्षिक विद्युतशीलता है परावैद्युतांक, ये बोल सकते हैं आप एप्सिलॉन आर को परावैद्युतांक। परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर को बोल सकते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुना 10 के पावर या 10 टू द पावर 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत? इसका एक और मान होता है 1/36 पाई गुना 10 के पावर 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत? फार्मूला दोनों का सेम होता है। हवाई निर्वात में पता चल गया कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितने के बराबर होता है, हवाई निर्वात में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 के बराबर। हवाई निर्वात में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो बचा कहां, तो बचा क्या, धातु में देख लेते हैं। तो धातु में एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। धातु में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत होता है। यानी धातु में ई आर का वैल्यू अनंत। किसी पदार्थ में क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ में ई आर का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक तथा अनंत से इनफाइनाइट से कम, से कम। कोई दिक्कत? ये हमारा आ गया पूरा का पूरा कूलम से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज थे, जितने भी मान थे, वो सारे के सारे यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दिए। अब आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? यदि समझने में कोई दिक्कत होती हो या समझने में इसको कोई दिक्कत होता है, मेरे वीडियो को दोबारा देखिए, उसमें आपको सारे के सारे बातें क्लियर हो जाएंगे। इसमें बारीकी से सारी बातों को लिखा गया है, इसका मान कितना होता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इससे से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन। तब तक के लिए रुकिए। अब आगे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग का एक और क्वेश्चन आ सकता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका वैल्यू जो होता है 9 गुना 10 के पावर 9 के बराबर। कितने के बराबर होता है, 9 गुना 10 के पावर। यह कूलम के नियतांक का मान होता है जिसको हम लोग के से भी सूचित करते हैं। कूलम के नियतांक को किससे सूचित करते हैं, के से। यानी बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। कोई दिक्कत? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, और के का मान हो जाता है 9 गुना 10 के पावर 9। कोई दिक्कत? ये आ जाएगा। इसका जो वैल्यू, इसका जो ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलाम। कोई दिक्कत? इसका ऐसा मतलब कूलाम के नियतांक का ऐसा मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन प्रूव करना है तो कर लेंगे हम लोग, किसी फार्मूला से चलेंगे, इसी फार्मूला से चलेंगे, कोई और फार्मूला यूज नहीं करना, इसी फार्मूला। तो देखिए हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 into 10 to the power 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, यानी इधर भी लाना है 9, इतना ही लाना है, कोई दिक्कत देख नहीं है। तो आगे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए, हमने पढ़ा भी एप्सिलॉन नॉट का 2 मान 8.85 गुना 10 to the power 8.85 गुना 10 to the power -। एक और है 1/36 पाई गुना 10 के पावर 9। कोई दिक्कत? तो ये वाले फार्मूले को हम लोग चलेंगे, ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं। तो 1/36 पाई इंटू 10 के पावर -12। अब बताइए, और इसका इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 गुना 10 के पावर 9। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, पाई से पाई कैंसिल, 4 से कितना बार में कटेगा? 9 बार में बचा। 9 गुना 10 के पावर 1 मिनट, यहां पर कितना हो जाएगा? 1/36 पाई गुना 10 के पावर कितना बताया था? 9 ना बताया था। चलिए मिस्टेक से -12 लिखा है, 8.85 वाला थोड़े से मिस्टेक हो गया। चलिए आगे, तो ये हो जाएगा। अब बताइए बचा कितना? 9 गुना 10 के पावर 9। ये नीचे है, कहां हो जाएगा? ऊपर। तो 9 गुना 10 के पावर 9 इज इक्वल टू 9 गुना 10 के पावर 9। क्या बराबर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। यहाँ से आप लोग मान सकते थे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी लेके चलते। अब क्वेश्चन वाला जिस समय एलएचएस से चलते तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस निकाल लेते, कोई दिक्कत? चलिए ये हमारा आ गया किसका वैल्यू? 9 गुना 10 के पावर 9। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 होता है तो कैसे? यानी यहाँ से एक और रिलेशन हो सकता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना? की, और के का वैल्यू कैपिटल के लिखना है 9 गुना 10 के पावर 9। ये सारे का एसआई मात्रक जो होते हैं वो एक ही होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? अब आगे बात करेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है जल का पारावैद्युतांक कितना होता है? तो जल का पारावैद्युतांक हमेशा याद रखिएगा 81 होता है। जल का पारावैद्युतांक कितना होता है? 81 होता है। चलिए नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देख लेंगे। विद्युतशीलता नियतांक का ऐसा मात्रक, विद्युतशीलता नियतांक का ऐसा मात्रक होता है विद्युतशीलता नियतांक, विद्युतशीलता हो सकते हैं शीलता गलत है, यहाँ लिखें विद्युतशीलता नियतांक का ऐसा यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसी तरह आगे देख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन का ऐसा मात्रक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ऐसा मात्रक देख लेंगे। तो जस्ट इसका अपोजिट अगले ही बताए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, परावैद्युतांक का एसआई यूनिट। परावैद्युतांक का एसआई यूनिट क्या होता है वो देखिए। परावैद्युतांक कहने का मतलब क्या? परावैद्युतांक कहने का मतलब क्या? एप्सिलॉन आर। परावैद्युतांक कहने का मतलब एप्सिलॉन आर।
एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। परावर्तन का ऐसा मतलब निकालने के लिए एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब बताइए एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकालना है, तो एप्सिलॉन आर इधर आएगा। अब बताइए ये वाला तो कहां चला जाएगा? अपॉन में। आइए कहां चला जाएगा? डिवाइड में नहीं सर, सबका वैल्यू लिखेंगे। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, इसका ऐसा मात्रक देखिए, एप्सिलॉन का ऐसा मात्रक देखिए सबसे पहले। तो एप्सिलॉन का ऐसा मात्रक हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत? चलिए तो लिख देते हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का देखते हैं, तो जो उसका है वही उसका है। तो एप्सिलॉन नॉट का भी हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताइए से ये खत्म, ये से। तो एप्सिलॉन आर क्या है? मात्रक हीन राशि। एप्सिलॉन क्या है? मात्रक हीन राशि। एप्सिलॉन क्या है? मात्रक हीन राशि। यह कैसा राशि है? तो मात्रक हीन राशि। कैसा राशि है? यह एप्सिलॉन कैसा राशि है? मात्रक हीन राशि। दिक्कत यहाँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट। कुछ देर पहले ही आपको प्रूव करके दिखाए थे, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितने के बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कूलम्ब के नियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए कूलम्ब का नियम से क्वेश्चन देख लेते हैं। के बाद न्यूमेरिकल का एक क्लास चलेगा, उस क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी पीडीएफ का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। जिस दिन पीडीएफ का इंतजाम होगा आपको नोटिस कर दिया जाएगा, वीडियो में बता दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पे उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखिए, लिखिए क्वेश्चन, 3 माइक्रोकूलम्ब, या बोल सकते हैं अच्छा 3 माइक्रोकूलम्ब या 3 कूलम्ब ही रखिए, 3 कूलम्ब तथा 6 कूलम्ब, 3 कूलम्ब तथा 6 कूलम्ब आवेश को एक दूसरे से 3 कूलम्ब और 6 कूलम्ब आवेश को एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखेंगे। कितने मीटर की दूरी पर रखेंगे? 3 मीटर की दूरी, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखने से लगने वाला बल का मान क्या होगा? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन Q1 का वैल्यू दे दिया है, Q2 का वैल्यू दे दिया है, R का वैल्यू दे दिया। निकालना कितना, फाइंड आउट करना है F = 1। तो देखिए Q1 का वैल्यू कितना दिया है? 3 कूलम्ब। Q2 का वैल्यू दिया है 6 कूलम्ब। R का दिया है वैल्यू 3 मीटर। किसी को किसी चीज में चेंज नहीं करना, सेंटीमीटर में रहेगा मीटर में चेंज करेंगे, माइक्रो कूलम्ब में रहेगा कूलम्ब में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में रहेगा मीटर में चेंज करेंगे। देखिए माइक्रो कूलम्ब को सिर्फ कूलम्ब में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए मीटर है या बोल सकते हैं सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। तो 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ किसी को किसी चेंज में चेंज नहीं करनी है, जो है सिर्फ उसका वैल्यू डालना है। तो एफ का फार्मूला लगाएंगे, F = Q1, या बोल सकते हैं 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा R स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू तो पता ही है कि 9 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा? 9 इनटू इसका वैल्यू बताइए। Q1 का वैल्यू आया 3, Q2 का वैल्यू 6 और बटा में R स्क्वायर करने का मतलब कितना? 3 गुना 3। कोई दिक्कत? अब बताइए 3 से 3 खत्म, या बोल सकते हैं 3 दूना 6, 9 दूना 18, जात को जात से गुना, 9 दूना 18। अब बताइए 9 दूना 18 आया, बचा कितना यहाँ पे? यहाँ पे ये बच गया गुना 10 के पावर 9।
ये क्या हो जाएगा न्यूटन, यानी एफ का वैल्यू कितना आ गया आपको, एफ का वैल्यू कितना आ गया, एफ का वैल्यू कितना आ गया 18 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। अब एक बात और देख लेते हैं, कहीं कहीं आपको ये आंसर्स नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर हम लोग डेसिमल लगाएंगे। जैसे ही डेसिमल लगाएंगे तो क्या बताएं, डेसिमल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलिए डेसिमल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी ऊपर में यहाँ डेसिमल लगाने के लिए ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो डेसिमल लगाने के लिए 1.8 इंटू यहाँ पर पावर में इंक्रीजिंग हो जाएगा, जैसे हो जाएगा क्या 10। कहने का मतलब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये भी ध्यान दे दीजिएगा, ये आपका आंसर है। ध्यान दे, जैसे यहाँ दिया हुआ था 18 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको डेसिमल में चेंज करना है तो 18। अब बताइए डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलिए, डेसिमल हटाना है तो इसको भाग भी तो देना पड़ेगा ना 10 से, 10 से भाग भी देना पड़ेगा, यानी कि डेसिमल यहाँ चाहिए नहीं क्योंकि हम डेसिमल लगा रहे हैं, और डेसिमल नहीं चाहिए, तो डेसिमल नहीं चाहने के लिए यहाँ 10 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं, तो 10 से गुना करना पड़ेगा तो 10 के पावर 9 होगा कि नहीं। अब बताइए डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ देखिए डेसिमल के बदले 1 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर तो वही ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1.8 यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, यानी जैसे ही हम लोग डेसिमल बढ़ाएंगे, जैसे ही डेसिमल लगाएंगे तो एक पावर यहाँ बढ़ेगा, जैसे ही डेसिमल घटाएंगे तो एक पावर घटेगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपका ये टॉपिक था। अब अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, संदीप फिजिक्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय श्री राम।